ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव की तरफ हम सफ़र में ये हमारा तीसरा वीडियो है और हम लोग महादेव का दर्शन करने जा रहे हैं जो नीलकंठ महादेव बोलते हैं। इससे पहले हमने ऋषिकेश में बगल में ही है गंगा घाट के भूतनाथ टेम्पल, जो कि एक और महादेव जी का मंदिर है भोले बाबा का, जिसका हमने दर्शन किया था। और इस दौरान यहाँ पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे अगल बगल में 25-30 किलोमीटर के दायरे में और बहुत सारे मंदिर हैं, सुनने में आया है। देखते हैं जहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, जहाँ तक समय अलाउ करेगा दर्शन करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। जैसा कि देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, थोड़ा रोड ख़राब है, लेकिन मुझे तो लगता है बारिश में बहुत अच्छा होता होगा। लेकिन बारिश में रिस्क यही रहेगा कि पहाड़ों से पानी आएगा रोड पे अगर ख़राब रोड है तो। और दूसरी बात कि ये जो पहाड़ हैं नए पहाड़ हैं, नवनिर्मित पहाड़ होते हैं जिसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए ये पहाड़ गिरते हैं। ये लैंडस्लाइड जिसे बोलते हैं, इनके साथ ये मामला होता है। यही आप पठारी क्षेत्र के पहाड़ों की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी खूबसूरती अलग है। हिमालयन पहाड़ जो होते हैं वो अलग ही लेवल के खूबसूरत होते हैं। इनमें एक अलग ताजगी होती है, एक अलग खामोशी होती है, हरियाली होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जानवर जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो सुरक्षित हैं अभी तक, पर विकास की अंधी दौड़ में इनका थोड़ा सा शोषण हो रहा है इन पहाड़ों का, मुझे लगता है, जो कि ज़रूरी नहीं है। आप उतना ही विकास करो जितना एक सामान्य जनजीवन के लिए उपयोगी हो, जीवन आसानी से चल सके इन पहाड़ वासियों का जो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बिजनेस खोपड़ी लेके अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो दिक्कत होगी। अगर पहाड़ों को दिक्कत होगी, नेचर को दिक्कत होगी, तो इंसान को दिक्कत तो होनी ही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग बिल्कुल गंगा जी के किनारे किनारे गुजर रहे हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि छोटे छोटे कट रहते हैं और बहुत चौड़ी रोड नहीं है, सिंगल रोड है, लेकिन बहुत ही प्यारी रोड है, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसी ऐसी रोड में राइड करना। खासकर जो बाइक लवर हैं, जो फोर व्हीलर के लवर होंगे, जो उनको वो चलाने में मज़ा आता होगा। फ़िलहाल तो मैं बाइक को पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये समझ लो कि हेवन है, जन्नत की जैसे राइड कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत पल है और महीना भी अच्छा है, ना गर्मी ना ठंडी। यही अगर ठंडी का महीना होता तो बहुत ठंड पड़ती और गर्मी का महीना होता तो शायद कुछ राहत रहती। लेकिन ये फरवरी का महीना है जहाँ पे बोलते हैं कि ठंडी खत्म होने को है और गर्मी में हम इंटर होने वाले हैं एक आध महीने बाद। तो यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम है और जैसा कि आप देख पा रहे हो बीच बीच में आपको कैफ़े मिल जाएगा, कुछ भी कुछ मिल जाएगा। ये छोटा सा थोड़ा सा ब्रिज है। अब यहाँ पे भी ऊपर से पानी चलता होगा बारिश वारिश में, और यहाँ पे जो कैफ़े मिलते हैं आप वहाँ पे मैगी खा सकते हो, चाय पी सकते हो और कुछ भी जो भी चाहिए आपको। थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा, क्योंकि पहाड़ के नाम पे थोड़ा सा महंगा है। लेकिन हर जगह महंगा हो ये ज़रूरी नहीं रहना चाहिए, लेकिन है। मैंने ये देखा है कि ऋषिकेश में हो या फिर नैनीताल में हो, आप चाहे जहाँ मैगी खाओ वो 100 के ऊपर ही मिलेगी आपको, उसके नीचे नहीं मिलेगी एक पैकेट मैगी बना के। तो ये कंडीशन है। मुझे अगर यहाँ का रेट अगर कहीं जस्टिफाई हुआ है तो सिर्फ एक जगह, नैना पीक के पास। वो शायद कैंटीन है ऐसा कुछ, या गवर्नमेंट के द्वारा संचालित, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसी है। लेकिन जब आप नैना पीक चढ़ लेते हो उसके बाद वहाँ पे कैंटीन मिलती है, वहाँ पे चाय पियो तो सिर्फ 5 रुपये महंगी है और बॉटल पानी पियो तो सिर्फ 10 रुपये महंगा है। जो कि आप जब चढ़ाई करोगे नैना पीक की, ट्रैक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनका 10 रुपये या चाहे 5 रुपये हर चीज़ के पीछे बढ़ाना वर्थ है। कैसे लेके जाते होंगे सामान।
वही जानते हैं। तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ कुछ एरिए में उस पहाड़ के नाम पे, खासकर ऋषिकेश में मैंने देखा है बहुत लूट मची हुई है। तो ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा दाम लो कि जो जायज़ हो, फिर कंप्लेन नहीं कर सकते। हमने कहीं पे ऐसा कुछ बोला तो उनको पता था भाई साहब को कि पहले उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मैंने बताया प्रयागराज से। तो बोले प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा था तो वहाँ के लोग या आप लोगों ने भी तो खूब लूट मचाई थी। अरे भाई हम लोग नहीं थे। हाँ मचाए होंगे लोकल, तो वही बात है कि फिर आपको उन हर चीज़ के पास जवाब तैयार रहता है, तो सुनने को भी मिलता है। जब आपने लूट मचाया है तो आप तो अगर जाएंगे जिस एरिया में घूमने, तो कहा जाता है सबका समय आता है, सबका टाइम आता है, अब उनकी बारी है। और पहाड़ों पे तो हमेशा से ही है, जैसे कि बोलते हैं ना केदारनाथ जाओ तो बहुत सारा कुछ एकदम एक्सपेंसिव है। वही चीज़ें हैं यहाँ पे, जब भी आओ आप अगर पहाड़ में, तो कई चीज़ों को मजबूत करके आना चाहिए। खास करके आपकी बाइक मजबूत हो, अगर बाइक से आ रहे हो तो। दूसरी बात, आप थोड़ा सा तंदुरुस्त हो। तीसरी बात, आपकी जेब, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपकी जेब है। जेब आपकी मजबूत होनी चाहिए। जेब आपकी मजबूत रहेगी तभी आप यहाँ पे खर्च करेंगे अपनी जो चीज़ें हैं। जैसे भाई अब ऐसे पहाड़ पे खूबसूरत नज़ारे हैं और कहीं भी आपको कैफ़े दिख जाए, कुछ दिख जाए, तो आपका स्वाभाविक सा है मन की कर जाएगा यार रुक के थोड़ा सा और चाय या कॉफ़ी या मैगी खा लेते हैं। उस वक्त पैसा नहीं देखा जाता, क्योंकि हम लोगों ने भी सोचा था यार 100 रुपये, 150 रुपये की, 200 की मैगी हम लोग नहीं खाएंगे, 20 रुपये 25 रुपये की चाय नहीं पियेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अचानक सा आ ही जाता है दिमाग में, इतना दूर से आए हो, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस मतलब कि नज़ारा है, और एक अलग सा एक्सपीरियंस लेने के लिए तो पैसा फिर खर्च ही हो जाएगा। तो हो जाता है, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग कुछ लेके आए, इकट्ठा किए पैसा, ऐसा नहीं है। काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे इस यात्रा की, तो पैसों को हम लोगों ने अपने दिमाग में रखा कि खर्च होगा, सो दिक्कत नहीं है। अपने को बस हम लोगों को यहाँ से अच्छे से एंजॉय करके लौटना है घर, बस इतना है। और कहीं भी आप जाओ तो पूरा एक बार में तो नहीं हो सकता। अब जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्थान मिले जहाँ ठहरने का मन करता है कि रुक जाओ यहाँ पे, लेकिन रुकना मतलब कि समय देना। मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड जैसा स्थान, अगर आप ऋषिकेश की तरफ जाओ तो कम से कम 15 दिन लेके जाओ। अगर आप नैनीताल की तरफ जाओ तो उधर भी 15 दिन लेके जाओ, तो ऐसा कुछ है। और हम लोगों ने ऐसा सोचा ना कि दोनों को दोनों हफ्ते भर के अंदर कवर कर लेंगे, तो ये बुलशिट ही है। लेकिन टाइम की कमी की वजह से ऐसा करना पड़ा। सो क्या कर सकते हैं। पर और कोई अगर आता है तो मैं तो उसे सजेस्ट करूँगा भाई टाइम लेके आओ। तेल पेट्रोल अगर खर्चा करते हो, और तो अगर आपके पास कम से कम 15 दिन हो तो सबसे बढ़िया है। आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करोगे, एंजॉय करोगे, और जल्दी में नहीं रहोगे। ये चीज़ें हैं सबसे बढ़िया। तो ये वो नहीं है कि आप बस आए, टच किया, अपना फ़र्ज़ निभाया और वापस, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप यहाँ आओ, यहाँ की वादियों में बैठो, सुनसान रास्तों पे चलो और एंजॉय करो, फील करो नेचर को, तो वो अच्छा लगता है। और ये जो अभी भाई साहब झंडा लगा के गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं और इनसे क्या ही उम्मीद करें। मतलब एक पूरा ग्रुप बना के चलते हैं झंडा लगा के, देख रहे हो ना आप, और इतनी रफ्तार में चलते हैं और इतना हुड़दंग मचाते हुए। हम लोग जब नैनीताल से आ रहे थे ऋषिकेश के लिए, तो मुझे याद है ये लोग हरिद्वार से पहले ये पूरा ग्रुप टकराया था। सबके पास वही 100 सीसी की बाइक, 110 सीसी, 125 सीसी की बाइक थी, और इतनी रफ्तार से फुल ऑन स्पीड, डबल और ट्रिपल बैठ बैठ के इतना जा रहे थे। तो लग रहा था कि यार झंडा आपको नहीं बचाएगा। अगर आप कहीं, खुदा ना खास्ता, अगर आप कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, ये सब नीलकंठ महादेव से ही दर्शन करके ही आ रहे होंगे। अगर आप कहीं जा रहे हो दर्शन करने या कुछ भी करने जा रहे हो, तो कम से कम यार ऐसे जाओ कि किसी दूसरे को आपत्ति ना हो और दिक्कत ना हो और तुम्हें भी ना हो। रोड में अगर कुछ होता है तो ये ना, आपने ना हेलमेट लगाया ना कुछ लगाया है, तो ये झंडा नहीं बचाएगा आपको। ठीक है।
और भगवान ने नहीं बोला कि आप इतनी रफ्तार से आओ, हुड़दंग मचाते हुए आओ, दिखाते हुए आओ। उनका कहने का मतलब है भाई, अगर भगवान चाहते भी होंगे कि तुम दर्शन करने आओ तो फिर आओ, दर्शनार्थी बन के आओ ना, किसी को परेशान मत करो, आराम से आओ, रिलैक्स होके आओ। और उनके राह को, जिस राह से आप जा रहे हो उसको एंजॉय करो, सफ़र को। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो ये तो हम लोगों ने बुरी रात फेस किया था जब नैनीताल से आ रहे थे ऋषिकेश की तरफ, और ज़्यादा इधर ही हुआ था, उधर नहीं, क्योंकि इधर हरिद्वार पड़ जाता है, वहाँ पे भी लोग गंगा जी में जल, फिर हरिद्वार से ये लोग गंगा जी का जल जो है वहीं से लेते हैं, हरिद्वार से उठाते हैं, और उसके बाद कभी नीलकंठ महादेव, कभी कुछ कहीं और उसके अलावा ऋषिकेश में भी जल लेते हैं तो नीलकंठ महादेव की तरफ आते हैं, और एक दो मंदिर और हैं वहाँ पे जाते हैं। तो इस तरीके से है। बाकी क्या ही खूबसूरत स्थान है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में जो मैं चल रहा हूँ। तो ऐसा लगता है, मन में आता है कि सफ़र भैया कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना। सफ़र ख़त्म हो या ना हो, लेकिन पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा, तो सफ़र ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए टंकी फुल होनी चाहिए। और ये तो अच्छा है कि हमारे पास जो बाइक है, तो पहली बात तो ब्रांड न्यू बाइक है, और दूसरी बात एवरेज इसका सही है, कम से कम 45 से 50 के बीच में है। अगर मैं हिमालयन लेके आया होता तो कंफर्टेबल तो रहती बहुत, लेकिन भाई एवरेज के मामले में तो हम लोगों की ले ही लेती। ठीक है, तो ये दिक्कत है। सबका अपना अपना, हर बाइक का अपना एक कंफर्ट है, अपना एक खूबी है। अब भाई वो क्रूजर और एडवेंचर बाइक है तो उसके अलग मज़े हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, झंडे वालों ने क्रॉस किया है, ये पूरा ग्रुप में ही चलते हैं। बाकी हम लोग जो है, हमारा क्या है, हम तो ग्रुप में नहीं हैं, सिंगल ही हैं, लेकिन पिलियन के साथ हैं, दो भाई हैं, और एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिन है, जितना टाइम है, उतना में एंजॉय करते हुए चलेंगे, और मज़े से पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे। और अगर फिर नहीं हो पाया पूरा इस बार, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, क्या दिक्कत है, जीवन अगर बना रहा तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, आराम से दर्शन करेंगे, ना किसी को परेशान करना, ना खुद परेशान होना। यही है मेरे लिए ट्रैवलिंग का मतलब है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, खास करके इस नेचर को एंजॉय करना। मेरा मकसद सिर्फ पहाड़ों में आने का था, यहाँ की वादियों को एंजॉय करने का था, सुकून भरा समय बिताने का था, और इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं था। फिर यहाँ के जो भी सराउंडिंग प्लेसेस हैं उन पे अगर विज़िट कर लिया जाता है तो फिर ये मेरा प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन मकसद तो बस वही था, गंगा जी के घाट के किनारे बैठना, इन पहाड़ों में बाइक चलाना, जो कि फ़िलहाल तो पूरा हो गया है। और इसके आगे का सफ़र आप सभी को पता होगा, ऋषिकेश से आगे का भी सफ़र बहुत सारा है, लेकिन इस बार नहीं पूरा होगा। उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि टाइम की कमी है और बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से हम आगे का सफ़र कंटिन्यू नहीं रख सकते। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम ऋषिकेश के सराउंडिंग को, जो भी है 20-25 किलोमीटर के दायरे का, उसे ही एक्सप्लोर कर सकते हैं टाइम की वजह से। पर जीवन रहेगा तो आएंगे ज़रूर, और उस बार जब आएंगे तो महीनों का समय लेके आएंगे, ताकि अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। बाकी रोड थोड़ा बहुत कहीं कहीं ख़राब है, और ये इतना ख़राब होना कोई वो चीज़ नहीं है। मुझे तो लगता है अगर एकदम बढ़िया रोड बन जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाएगी, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर ख़राब भी है तो चलता है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है, आपकी बाइक की ओवर स्पीड नहीं होगी और आप सुरक्षित रहोगे। अगर पहाड़ों पे गलती हुई, पहाड़ों पर मिस्टेक हुआ, तो सीधे नीचे मिलोगे, एड्रेस नीचे होगा, बॉडी नीचे मिलेगी, आत्मा तो ऊपर ही मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में एक बार हुआ तो
अगर आप हेलमेट वगैरह लगाए रहेंगे तो चांसेस रहेंगे कि आप सुरक्षित रहें, बच जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गलती का मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। और वैसे भी ये रास्ते और ये पहाड़ अगर आप आए हो वैसा खर्च करके, तो स्पीड के लिए तो नहीं है। यहाँ पे स्पीड तो नहीं चलना। इसको एंजॉय करते हुए, फील करते हुए 30-40, मैक्स 50, नहीं तो मुझे तो लगता है 30-40 की स्पीड और फुल वाइब और आराम से एंजॉय करते हुए जाओ, बहुत ही मस्त। इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। और यही है, थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब है, ऐसा नहीं है, और इतना चलता है। हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में इससे ख़राब रास्ते होते हैं। लोग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इतना पहाड़ के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे ज़्यादा एकदम वो रास्ता मिल गया तो फिर लोगों का क्या ही कहें। ये भाई साहब देखो, बैग वैग लेके एकदम सोलो पे आए हैं, सोलो ट्रिप पे, बहुत ही अच्छा है उनके लिए। ना किसी से मतलब। मुझे भी ग्रुप राइड नहीं पसंद है। हाँ ठीक है, 1-2 लोग हो गए तो वो चलो ठीक है। 10-10 का ग्रुप, 20-20 का ग्रुप, ये फिर वो राइड जो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए वो चीज़ पे नहीं रह गया। मुझे भी एक अलग ही पीस चाहिए, एक अलग ही शांति चाहिए, जो कि मुझे तो लगता है ग्रुप राइड में तो नहीं आएगा। दूसरी बात, बहुत लोग राइड में ट्रैवल जब करते हैं तो बहुत सारा सिस्टम कैरी करते हैं, जैसे कि साउंड सिस्टम हो गया, साउंड ले लेंगे, ये ले लेंगे, म्यूजिक सिस्टम, सारा कुछ पता नहीं क्या क्या। ये भी गलत है। आप पहाड़ों में जाके साउंड बजा के या कुछ भी करके पार्टी वार्टी इस तरीके का नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हो, थोड़ा बहुत गैस या कुछ भी इसका इंतज़ाम कर लो, खाना पीना अपने से बनाओ कहीं पे, सादा भोजन एंजॉय करो लाइफ को, इस नेचर को। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब फाइनली हम लोग शायद पहुंचने ही वाले हैं नीलकंठ महादेव। इतनी मेरी तो 3 वीडियो बन गई इसमें, तो इतना दूर था। और दूसरी बात, समय इसलिए लग गया, ज़्यादा दूर नहीं था, 20-25 किलोमीटर की यात्रा थी, लेकिन उसका समय लगने का कारण यह था कि जैसा कि आप मेरी बाइक की स्पीड देख पा रहे होगे, मुश्किल से 25-30 से ऊपर जा पा रही है। और मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एंजॉय करना है। मैं यहाँ पे कोई रेस लगाने नहीं आया और बस वो करने नहीं आया। मुझे इन रास्तों को, इस हर चीज़ को मुझे एंजॉय करना है, एक्सपीरियंस लेना है आराम से। यहाँ के सराउंडिंग जो भी दिखे सबको एंजॉय करते हुए जाना है। तो ये चीज़ें हैं। फाइनली पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ बाइक पार्क है।